दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस 5 ब्लेड फराटा पंखा को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसके सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है। अब चलिए मैं आपको इसके स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके स्टेटर का जो मोटाई है वह लगभग 20 mm है। यह मोटर 4 पोल में रिवाइंड होगा दोस्तों, और इसका जो RPM होगा वह 1440 होगा। तो अब चलिए मैं इसमें कॉइल को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 4 रनिंग का कॉइल बना लिया है। चारों कॉइल की जो गोलाई है वह 21 इंच है, और चारों कॉइल में 160 टर्न है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब चलिए मैं इसमें का पहला वाला कॉइल को ले लेता हूं और इसे आपको मोटर में इंस्टॉल करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, पहले कॉइल को आपको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है और फिर एक तरफ से किसी भी एक खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब हमें बीच में 3 स्लॉट छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि 1 से 5 के बीच में इंस्टॉल कर देना है। इसके बीच में जो है 3 स्लॉट छूट जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने 1 से 5 के बीच में कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। मतलब कि पीवीसी पेपर से कॉइल को कवर कर देता हूं। सभी कॉइल के ऊपर में पीवीसी पेपर लगाना है दोस्तों। देखिए इस तरह से पेपर को काट लेना है और कॉइल के ऊपर में लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका आउटर तार है और ये इसका इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे इस तरह से लपेट देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हमें कॉइल को इस तरह से मोड़ देना है और फिर इसे वापस से 1 से 5 के बीच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने कॉइल को इंस्टॉल किया है उसी में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को निकाल लेना है और फिर इस कॉइल को उसी स्लॉट में धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी कॉइल को डबल कर देना है। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ को भी डबल कर देता हूँ। तो पहले मैं कॉइल को अच्छे से सेट कर लेता हूँ और यहाँ से इस पेपर को निकाल देता हूँ। अब मैं इसी स्लॉट में बचे हुए कॉइल को धीरे धीरे करके डबल कर देता हूं। अब कॉइल को डबल करने के बाद मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं ताकि कॉइल जो है लोहे से टच ना हो। देखिए इस तरह से अच्छे से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है और फिर कॉइल को खींचकर फुल टाइट कर देना है, क्योंकि कॉइल की जो गोलाई है वह फिक्स है दोस्तों। तो हमें कॉइल को अच्छे से खींचकर टाइट कर देना है और फिर इस तरह से सेट कर लेना है। अब जो ये बचा हुआ कॉइल है इसे कहाँ पर इंस्टॉल करना है, देखिए तो बचे हुए कॉइल को इस तरह से मोड़ देना है और फिर 1 से 7 के बीच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने कॉइल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। रनिंग कॉइल का सभी कॉइल जो है 1 से 5 के बीच में 2 राउंड डलेगा और 1 से 7 के बीच में 1 राउंड डलेगा। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इधर भी कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ। मतलब कि खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है मैंने रनिंग कॉइल का पहला वाला कॉइल इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और यहाँ पर दूसरा कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए इन दोनों स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है और इसके आगे वाले स्लॉट में कॉइल को 1 बार इंस्टॉल करना है। देखिए इन दोनों में कॉइल को 1 बार इंस्टॉल करना है। एक तरफ से कॉइल जो है डबल हो जाएगा, 1 से 7 वाला पिच का कॉइल। देखिए मैंने दूसरा वाला कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। ये देखिए ये इसका आउटर तार दूसरा वाला कॉइल के आउटर तार से ज्वाइंट हो गया और दूसरा वाला कॉइल का जो इनर तार है वह तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। देखिए ये तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है।
तो अब हमें मोटर को फिर से घुमा लेना है और यहाँ पर तीसरा वाला कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए इन दोनों स्लॉट में कॉइल जो है डबल इंस्टॉल होगा और इसके आगे वाले स्लॉट में कॉइल जो है सिंगल इंस्टॉल होगा। फिर से एक तरफ से कॉइल डबल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर तीसरा वाला रनिंग कॉइल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर तीसरा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। देखिए दूसरा वाला कॉइल का इनर तार तीसरा वाला कॉइल के इनर तार से ज्वाइंट हो गया और तीसरा वाला कॉइल का जो आउटर तार है वह चौथा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें यहाँ पर चौथा वाला कॉइल को इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए इन दोनों स्लॉट में कॉइल जो है डबल इंस्टॉल होगा, बीच में 3 स्लॉट खाली छूट जाएगा और फिर इसके आगे वाले स्लॉट में कॉइल जो है दोनों तरफ से डबल हो जाएगा, जो कि 1 से 7 का पिच होगा। इन दोनों में कॉइल जो है डबल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर चौथा कॉइल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका भी कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने चौथा वाला रनिंग कॉइल भी इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह तीसरा वाला कॉइल के आउटर तार से ज्वाइंट है। इसी तरह से कनेक्शन होना चाहिए दोस्तों, तभी यह मोटर चलेगा। कनेक्शन अगर गलत हो गया तो मोटर नहीं चलेगा। एक तार जो है चौथा वाला कॉइल से बाहर निकलेगा और एक तार जो है पहला वाला कॉइल से बाहर निकलेगा, जो कि दोनों इनर तार होगा। तो अब हमें इस मोटर में स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 4 कॉइल इस तरह का बना लिया है। चारों कॉइल की गोलाई 21 इंच है और चारों कॉइल में 160 ही टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब चलिए मैं इसमें का पहला वाला कॉइल को ले लेता हूँ और इसे कहाँ पर इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सभी कॉइल के बीच में जो है 3-3 स्लॉट खाली है। देखिए सभी कॉइल के बीच में 3-3 स्लॉट खाली है और 3-3 स्लॉट भरा हुआ है। खाली स्लॉट के बीच में 3-3 स्लॉट भरा हुआ है। तो हमें भरे हुए 3 स्लॉट को छोड़ देना है और फिर उसके आगे वाले खाली स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है, जो कि 1 से 5 का पिच होगा। कॉइल को 1 से 5 के पिच में 2 बार इंस्टॉल करना है और 1 से 7 के पिच में 1 बार इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने चारों रनिंग कॉइल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें चारों स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। और जिस तरह से चारों रनिंग कॉइल के तार का कनेक्शन हुआ है, ठीक वैसे ही हमें चारों स्टार्टिंग कॉइल के भी तार का कनेक्शन करना है। इनर तार से इनर तार का कनेक्शन होगा और आउटर तार से आउटर तार का कनेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, मैंने चारों स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया और स्टार्टिंग कॉइल का भी 2 तार बाहर निकल गया। एक पहला वाला कॉइल से बाहर निकल गया और एक चौथा वाला कॉइल से बाहर निकल गया, जो कि दोनों इनर तार है। तो अब हमें दोनों रनिंग कॉइल के तार में लाल तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है और दोनों स्टार्टिंग कॉइल के तार में काला तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है। तो मैं इन चारों तार में फ्लेक्सिबल तार को ज्वाइंट कर लेता हूं और मोटर के कॉइल को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेता हूं। मोटर के दोनों तरफ को मैं कॉटन के धागे से बांध लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने चारों फ्लेक्सिबल तार को एक जगह पर इस तरह से अच्छे से बांध लिया और मैंने मोटर के कॉइल को भी अच्छे से बांध लिया। इसी तरह से मैंने मोटर के सामने की तरफ को भी कॉटन के धागे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह 5 ब्लेड वाला फराटा पंखा जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो इसमें वार्निश लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं।